नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वी आर बैक। मैं हूं आपकी सिंपी और मेरे साथ हैं सतीश। वेलकम टू आवर गपशप अड्डा। Namaste, guys. सो सतीश, हाउ आर यू? I'm fine. Doing okay. ओके, आर यू श्योर अबाउट दिस? Yeah. No concerns, no problems in life. सब बढ़िया, सब मजे में है। सब बढ़िया, सब मजा में. ओके, ग्रेट। सो एक्चुअली फाइनली हमने एनिमल देखी। Yes. फाइनली जो हमारा टू डू लिस्ट था और हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। एंड एनिमल देखने जाने तक इतना सब कुछ बवाल, लाइक आई डोंट नो व्हाई, मतलब इतना बवाल लोग क्यों काट रहे हैं एनिमल पे। आई थिंक दो टाइप के बवाल हो रहे हैं. एक तो ये कि एनिमल इतना ना बड़ा हिट हो गया है कि 400 करोड़ 500 करोड़ वो भी न्यूज में है. मतलब बदनामी में भी नाम जैसा। मतलब नहीं, दैट इज अ गुड नाम बिकॉज उसको बकायदा बोला जा रहा है कि रणबीर कपूर का एक्टिंग ऐसा है, क्या तृप्ति दामोली उसकी एक्टिंग ऐसी है, हाउ कैन यू फॉरगेट लॉर्ड बॉबी बॉबी देओल उनकी हाँ, एक्टिंग कैसी. सो या ये भी एक न्यूज में बहुत कुछ है. इफ यू ओपन अ न्यूज वेबसाइट एटलीस्ट तुमको एनिमल के बारे में एक कोई न्यूज कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी अबाउट वन ऑफ द एक्टर्स या फिर द मूवी इटसेल्फ या फिर जो हमारे डायरेक्टर हैं संदीप. बस संदीप वेंगा रेड्डी, या संदीप वो वेंगा एक न्यूज़ रेड्डी। है. और दूसरा एक न्यूज़ है जिसमें कि लोग एनिमल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर थिंग्स लाइक मेल, क्या बोलते हैं, मिसोजाइनिस्टिक बिहेवियर है उसका बहुत ज़्यादा. मेल टॉक्सिसिटी, मैस्कुलिन टॉक्सिसिटी को बढ़ावा दे रहा है वो. इस टाइप की चीज़ें हैं बहुत उसमें. कुछ डायलॉग्स को लोग पर्टिकुलरली कोट कर रहे हैं, कुछ सीन्स को लोग पर्टिकुलरली कोट कर रहे हैं कि मूवी में ऐसी सीन्स नहीं होने चाहिए. सो देयर इज बोथ काइंड ऑफ. बट ऑल बुलशिट यार, सीरियसली। अब मूवी देखने गए, मुझे मे भी हो सकता है मैंने इतना कुछ पढ़ लिया या सुनने में आ गया, बट जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई और एंड हुई मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि इतना मतलब इसको हाइप करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप एक मूवी को देखने जाते हो एज ए मूवी जैसे, राइट? फॉर एग्जाम्पल एनिमल में ऐसा क्या उन्होंने उखाड़ लिया कि बाकी मूवी ने अब तक कुछ नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल पुष्पा आई थी यार, KGF आई थी, वो क्या बहुत सीधी सादी मूवी थी? Of course not. See, Pushpa, KGF. See, I think KGF वगैरह जो था ना, उनका जो सेटअप भी था, more about some coal mines कहीं पे, जहाँ कि वो ओवरऑल मूवी ही डार्क थी from that first scene until the end. पुष्पा भी सिमिलर थी. अगेन स्टोरी अबाउट स्मगलर जो कि चंदन का स्मगलिंग करता है. बट फिर भी फॉरगेट अबाउट यहाँ पे स्टोरी क्या लाइन, मैं बोल रही हूँ कि उसमें ऐसा क्या वायलेंस नहीं था जो इसमें लोग बोल रहे हैं कि बहुत वायलेंस है, ये है वो है। आई नो मैरिटल रेप भी दिखाया गया है इसमें, बट इस टाइप की चीज़ें मूवीज में आई हैं पहले भी। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाया और इससे पहले आपने कभी नहीं देखा। मोस्ट ऑफ लाइक आई एम नॉट कैटेगराइजिंग, पहले की मूवीज़ में भी वायलेंस होती थी, साउथ मूवीज़ में भी बहुत हद तक वायलेंस होती है, चीज़ों को ड्रास्टिकली दिखाता है। लिव इट अबाउट एवरीथिंग। OTT यार, जब से OTT का वो सो कॉल्ड फैशन ट्रेंड चला है, वहाँ पे हर एक मूवी में सेक्स वायलेंस इज अ कॉमन। उसके बिना तो मतलब आपका वो प्लेटर रेडी नहीं होता है, राइट? I mean, if you compare to OTT, I believe most of the famous OTT series, Mirzapur हो गया and all, they have shown a lot more in terms of language, in terms of nudity, and in terms of violence. मैंने तो अब तक मिर्ज़ापुर देखी भी नहीं है। जब वो आई थी एंड यू वांटेड मी कि चलो साथ में बैठ के देखते हैं, मैंने वो पहला वही 2-3 सीन जो भी पहला एपिसोड भी नहीं खत्म किया। आई वाज लाइक नो, आई कैन नॉट वॉच, इट्स टू मच। द फिंगर वाला, हाँ, मुझे लगा नहीं यार इतना टू मच मैं नहीं देख सकती, तो वो मेरे लिए एज इंडिविजुअल मुझे टू मच लगा। बट एनिमल ठीक है यार, यहाँ पे आप कैरेक्टर को हम लोग यहाँ जस्टिफाई करने नहीं बैठे हैं कि ओके ये कैरेक्टर सही है या गलत है। मैं यहाँ पे ये बोलने आई हूँ कि यू नो ऐसा कुछ एक्सट्रीम नहीं दिखाया एनिमल मूवी में जो पहले कभी आया नहीं पर्दे पे।
राइट, वायलेंस। सी, वो दिखाया ही गया है कि उसका तरीका गलत है, कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर का, रणवीर का, उसके पेरेंट्स, उसका बाप खुद उससे अलाइनमेंट में नहीं है, तो दैट्स काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। So the movie name itself is animal, right? तो हाँ। लोग अगर एनिमल मूवी देखने जा रहे हैं और वो ट्रेलर देखने के बाद जा रहे हैं एंड इफ दे कंप्लेन कि वो ऐसा कुछ दिखा दिया, तो वो बकचोदी काट रहे हैं। मेन बात ये है एग्जैक्टली। कि उसका ट्रेलर से इट वाज वेरी एविडेंट कि वो किस टाइप की मूवी है, हाँ। राइट? इट वाज, आई थिंक इट्स आल्सो कैटेगराइज्ड एट ए, उसका सर्टिफिकेट ए है, ठीक है? और 18+ डाला है हाँ, उन्होंने। तो वो सो अगर वो एडल्ट के लिए मूवी है और इतना ज्यादा उसमें मार काट है, वो हमको बाकायदा दिख रहा है ऑन ट्रेलर, और आप उसको तभी देखने जा रहे हैं, दैट मींस कि यू लाइक दैट ट्रेलर, ठीक है? आपको वो देखना था। इतने पैसे लगा के जा रहे हो हाँ, और थिएटर, अगर आप तब देख के आ रहे हो, बोल रहे हो कि ये क्या दिखा दिया, तो आप जो है मतलब लाइमलाइट बटोरने जा रहे हो, या थोड़ा सा आप उसमें मेरे को। एक्टिंग कर रहे हो, हाँ, ठीक है? आपको एग्जैक्टली। पसंद आया था तभी देखने गए हाँ, थे। एग्जैक्टली। वो किसी को ऐसा नहीं है ना कि कहीं पे ओपन में कहीं दिखा रहे हैं लोगों को, उसको नहीं देखना, उसको भी वो भी देख रहा है। बकायदा आप पैसे देके हॉल में बैठ के मूवी देखने जा रहे हो, अभी तक कहीं और आई नहीं है मूवी वो, दैट मीन्स यू एंजॉय दैट काइंड ऑफ स्टफ। एंड मेरा ऐसा मानना है कि हर एक कंट्री में मूवीज को सेंसर करने के लिए बोर्ड होती है, इंडिया में भी है, right? जब उन्होंने पास कर दिया, इज देयर जॉब टू पास विद द प्रॉपर कट, जो भी कट जितने चाहिए होंगे एंड अ सर्टिफिकेट, देयर जॉब इज डन। या सो एक बार जब उन्होंने पास कर दिया एंड द मूवी हैज रीच्ड द थिएटर, पीपल हु नो मूवी मोर देन अस, वो लोग बैठते हैं उस बोर्ड में, राइट? दे हैव सर्टिफाइड इट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस, तो आपको उसको ट्रस्ट करना चाहिए। आप यहाँ बैठ के, मुझे कितना पता है मूवीज के बारे में, मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ क्रिटिसाइज भी ये मूवी समाज में ये फैला देगी वो फैला देगी। मूवीज इन जनरल जो होती है समाज का ही एक दर्पण है, मिरर है, जो होता है वो दिखा रहे हैं, दे आर नॉट इंड्यूसिंग समथिंग न्यू। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं थी, इट वाज अ मूवी अबाउट सम गाय हु इज अ रिच गाय, उसका बच्चा जो है वो मेंटली, आई कैन से दैट इज मेंटली। नहीं, मेरे ख्याल से मोरल द स्टोरी मुझे ये लगता है ना कि मूवी को आप मूवी जैसा देखो। वो क्लियरली क्लेम भी कर रहे हैं कि प्रीची मूवी नहीं है, ये एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया गया है, राइट? आजकल कार्टून मूवी, लाइक मूवी छोड़ो, हर चीज़ जो बच्चों के लिए कार्टून बन रहे हैं, टीवीज पे आ रहे हैं, उसमें कितना वायलेंस है, उसमें रोबो है, कोई सुपर कैरेक्टर डालते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं वायलेंस है, काइंड ऑफ, जो बच्चे देख रहे हैं, घर में बैठे देख रहे हैं, राइट? तो इस चीज़ को लेके इतना हाय तौबा मचाना, बवाल मचाना, मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी सबको पता था कि अगर इस पर्टिकुलर मूवी के बारे में हम अपना कुछ भी बात करेंगे या इसको निगेटिव वे में बताएंगे, तो कहीं ना कहीं वो उनको थोड़ा बहुत लाइमलाइट मिलेगी, राइट? लोगों को थोड़ा हाइप मिल सकता है, उससे थोड़ा सक्सेस भी मिल सकता है, उनको व्यूज़ मिल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे बॉलीवुड में लोग बोलते हैं गैंग है, एक सर्टेन लेवल ऑफ गैंग चाह रहा है कि ये मूवी अच्छी ना करे, इसलिए निगेटिव पीआर कर रहे हैं या जो भी, फेयर इनफ। या फिर डायरेक्टर खुद क्लेम कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट लोगों को कुछ है, मतलब दे डोंट लाइक मी इन पर्सन। तो ये मूवी के बारे में नहीं है, ये एज ए इंडिविजुअल डायरेक्टर के बारे में है, जहाँ पे लोग उनको बैकवर्ड ट्राई कर रहे हैं कि वो फिर इस जैसे कबीर सिंह भी आई थी तो बहुत हाय तौबा मचा था। यहाँ पे अगेन थप्पड़ सीन, अगेन वो हिस्ट्री रिपीट्स वाली बात है। कबीर सिंह में भी था कि अच्छा हीरो ने मारा हीरोइन को, बट आप पूरी मूवी देखो, पूरी मूवी में पहले तो हीरोइन मारती है हीरो को, उसने थप्पड़ मारा, फिर बैक करके हीरो ने मारा। अगेन वी आर नॉट जस्टिफाइंग कि एक सही जेस्चर है, नॉट जस्टिफाइंग एग्जैक्टली वायलेंस, राइट? बट ऐसा तो नहीं है कि रियल लाइफ में नहीं होता है, एग्जैक्टली। the movie is trying to tell a story of something that happens in a real life, and movie obviously आपको they cannot make a documentary, right? Yeah. documentary का एक अलग genre है, so जब मूवी बनाते हैं so उनको even if वो रियल लाइफ की स्टोरीज लेते हैं, they still have to top it up थोड़ा with some मसाला and all, तभी आप जाके पैसे देके उसको देखोगे, otherwise बोलोगे मैं क्यों देखने जाऊंगा यार, बगल वाले का घर का देखूं झगड़ा फिल्म, instead of going to movies। तो लोग बिग बॉस नहीं एंजॉय करते क्या? यस, तो मसाला तो जाना जरूरी है। एग्जैक्टली। कबीर सिंह हो, चाहे कबीर सिंह तो फिर भी आई वुड से इट वाज स्टिल वेरी ग्राउंडेड टू द रियल लाइफ,
एनिमल में बकायदा दिखाया गया है कि द वो गैंगस्टर था ही। guy is like he's the son of one of the richest person in India. पूरे मूवी में उसने मुझे लगता है कम से कम 200 लोगों को मारा होगा, कभी कुल्हाड़ी से कभी गोली से। पूरे मूवी में कहीं भी पुलिस का एक भी सीन ही नहीं है, पुलिस आई भी नहीं है करने इन्वेस्टिगेशन। सो इट्स नॉट अ रियल लाइफ स्टोरी, बट इट्स अ स्टोरी जहाँ पे दिखाया गया है कि आदमी किस हद तक जा सकता है अगर परवरिश उसकी थोड़ी सही ना हो तो, और उसका खुद का भी दिमाग अगर उसी तरफ ऑलरेडी लाइन हो। इट्स अ स्टोरी ऑफ दैट, एंड ऑब्वियसली इट्स अ मासी स्टोरी, राइट? इसमें आई मीन एक सीन ऐसा है जहाँ पे, सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स, बट आप लोग होपफुली सब लोग देख के आए होंगे, जहाँ पे कि बंदा 100-200 लोगों को कुल्हाड़ी से काट रहा है। या दैट विद द सॉन्ग, विद द मास्क वाला, हाँ। या मास्क, और वो 100-200 लोगों को अकेले काट रहा है, उसके 10 लोग जो दोस्त हैं, उसके सारे कजन्स हैं, वो गाना गा रहे हैं, उनके पास बंदूक है बट गाना गा रहे हैं। तो इज इट रियली समथिंग लॉजिकल? आप वहाँ लॉजिक लगाने नहीं जाते हो। लॉजिक लगाने, अगर लॉजिक लगाना है तो गो वॉच अ मूवी दैट इज फॉर दैट, मेबी गो एंड वॉच सैम मानेकशॉ, वहाँ आप लगाइए लॉजिक, जहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री। दिस इज प्योरली अ वर्क ऑफ फिक्शन। हाँ, मुझे तो यार मजा आया टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे लगा सिंगल थिएटर वाली मूवी है, एंट्री सीन भी एकदम धांसू था, सीटी मारने का मन हुआ, दोस टाइप ऑफ थिंग। एग्जैक्टली। अब दबंग में क्या लॉजिक था? मतलब एक बात बोल रही हूँ, बट उस टाइप की मूवीज में आप लॉजिक अपना दिमाग घर पे रख के जाइए, थोड़ा सा उस दुनिया में खो जाइए और उसको एंजॉय कीजिए। पीपल अगर सही में लास्ट, नॉट जस्ट लास्ट, आई वुड से द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, अगर आप सबसे बिगेस्ट जो हिट्स रही हैं, आई वुड से इवन कंसीडरिंग हॉलीवुड, राइट, जो सबसे बड़े हिट्स होते हैं, उनकी स्टोरी कोई बहुत ज्यादा फॉलो नहीं होती है, या एग्जैक्टली, एवरेज और बेटर देन एवरेज, दैट जो कि उनको ऑडियंस को हुक करके रखती है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, जो मूवी का ड्यूरेशन है। उसके अलावा उस स्टोरी को आप कैसे प्रेजेंट करते हो, दैट मैटर्स। तो दबंग हो, चाहे जवान हो, चाहे पठान हो, चाहे ये हमारा अभी जो मूवी है, क्या मूवी था, सॉरी, व्हिच मूवी? अभी जो देखे हम लोग, एनिमल, या सो एनिमल हो या फिर वॉर हो, सारी मूवीज वेरी बिग हिट्स, बट द स्टोरी वाज नॉट देयर मेन पॉइंट, इट वाज देयर टू सपोर्ट, मेन पॉइंट वाज विजुअलाइजेशन। वो सिटी मार वाली जो होती है मोमेंट्स, वो एग्जैक्टली। एवेंजर्स अगर आप देखने जाते हो, इतनी बड़ी हिट क्यों? नॉट बिकॉज़ दे आर द बिगेस्ट, आई मीन द बेस्ट स्टोरी, या इट्स द विजुअल अपील आंखों पे। सिमिलरली, आई मीन एनिमल इज अ विजुअल अपील फॉर दोज हु लाइक वायलेंस। हाँ, मतलब मुझे लगा नहीं कि क्यों, मतलब मैं थ्रू आउट द मूवी आई वाज ट्राइंग कि कहीं तो मुझे ऐसा लगे कि वाई, मुझे लगा हाँ यार मजा आया। यस, लास्ट का जो सीन था, राइट, जो एनिमल पार्क को मतलब बताने की कोशिश कर रहा है कि एनिमल पार्क इज गोना कम लाइक पार्ट 2, उसमें जो सेकंड कैरेक्टर बिल्डअप हुआ है रणबीर का, दैट्स लाइक रियली हॉरिबल एंड स्कैरी। दिखाया नहीं एग्जैक्टली, देयर आर ऑन ओटीटी जहां पे बकायदा दिखाएगा आपको एग्जैक्टली कहां कट हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली। द ओनली थिंग दैट आई फेल्ट वाज कि थोड़ा आउट से एक्सट्रीम, बट तो इसमें लोग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इमेजिन पार्ट 2 आने वाली है, उसमें और किस लेवल पे होगा। बॉबी का गला काटता है, हाँ उसमें भी आई फेल कि दे कुड हैव गॉन इवन मोर ग्रूसम, राइट, फिर भी थोड़ा रोक लिया। या बैलेंस है, नो डाउट। आई मीन दिस इज नॉट अ मूवी जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखने जाओ, अपने पेरेंट्स या फिर बच्चों के साथ। दिस इज अ मूवी फॉर यू टू वॉच अलोन, मे बी विद योर पार्टनर और विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट दे हैव इवन सर्टिफाइड फॉर। या एग्जैक्टली। आपको नहीं दे, आपको अगर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, राइट, किसी को साइंस फिक्शन अच्छी लगती है, किसी को रोमांटिक अच्छा लगता है, किसी को वायलेंस अच्छा लगता है, एक्शन अच्छा लगता है। आपको अगर इस टाइप की मूवी अच्छी नहीं लगती है, अपना पैसा घर अपने पास रखिए, उससे अपने फैमिली को बाहर लेके कुछ खाना, पानी पूरी खिलाइए या फिर कुछ अच्छा कुछ खिलाइए, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर वाचिंग इट एंड देन कंप्लेनिंग कि ऐसा क्यों कर दिया, ये महाबकवास है। अरे इतने सारे लोग बोल रहे यार मैं तो देखने गया था, इसमें एक भी एनिमल नहीं है। आर यू किडिंग मी? आई मीन सीरियसली गाइज, कुछ भी बकवास करना है आपको लाइफ में। बंदा अगर अपना 200-400 करोड़ रुपया लगा के मूवी बनाता है, सो गेम तो नहीं खेल रहा है, राइट, ही इज डूइंग इट फॉर अ रीजन, और वो अपना पैसा लगा रहा है, आपका पैसा नहीं लगा रहा है, राइट। सो इफ ही हैज मेड समथिंग, इफ यू लाइक इट, यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट, जस्ट डोंट वॉच इट। आप ये जो नौटंकी काटते हो कि इसमें ये हो गया वो हो गया, ऐसा कैसे बोल दिया,
लीक माई बुल कैसे बोल दिया, यू आर पर लिख करने बोला उसने, कराया नहीं उसने। हाँ, बट जो भी है, मतलब ऐसे लोग जो है ना, ये एक्चुअली दे आर गिविंग मोर पब्लिसिटी या टू दिस काइंड ऑफ राइट राइट एंड आई फील, देखो दो टाइप के लोग होते हैं, ऑफेंड होना आजकल फैशन में है, या बिकॉज इट्स इजी टू गेट ऑफेंडेड एंड इट्स आल्सो इजी टू वॉइस योर क्या बोलते हैं कंसर्न्स। इतने सारे ट्विटर हैं, इंस्टाग्राम में, कहीं भी आप कुछ भी बोल सकते हो। तो दो टाइप के लोग होते हैं ऑफेंस से। एक जो अपने आप को समझते हैं कि दे हैव रिसीव्ड कुछ एनलाइटमेंट ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी वोक, उनको दुनिया की सारी प्रॉब्लम दिखाई पड़ती हैं, दे नीड टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे इश्यूज हैं, गरीबी है, पैट्रियार्की है, वुमेन को दबाया जा रहा है, कुछ उल्टे भी होते हैं, मेन को दबाया जा रहा है, मतलब दे नो करप्शन है, दे नो ऑल द प्रॉब्लम्स, they don't have any solution, but they know all the problems and they figure out कि हमको इसको ठीक करना है। वैसे मूवी से आने And वाली they are above the normal mass, they consider themselves class, intellectual class people। उनको इस टाइप की मूवीज प्रॉब्लम होगी and they are the ones who are complaining about these kind of movies। There are other kind of people who are, I would say, on the other side, वो लाइक नॉर्मल पीपल लाइक अस, लाइक रोजमर्रा के कामों से और अपने प्रॉब्लम से पिसे हुए लोग हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। there are other kind of people जो कि मान लो इससे पद्मावत मूवी थी, हाँ उसमें भी लोगों ने बवाल काटा था। हाँ उस समय ये वो लोग नहीं कर रहे थे कंप्लेन, उस समय अदर काइंड ऑफ पीपल कर रहे थे कंप्लेन। उनको अपने कल्चर से, उनको अपने कल्चर पे लगाया कि हमारे कल्चर पे ये धावा बोला जा रहा है, हमारे कल्चर को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। मतलब कोई भी तुम हिस्टोरिकल फिगर ले लो, उस पर तुम बना दो मूवी, इवन इफ द मूवी इज the whole movie is about to glorify that person, फिर भी उसमें 10 लोग 20 लोग उठ के आ जाएंगे, बोलेंगे कि ये हमको इसका आपत्ति है। सो एक वो भी आपत्ति वाले लोग हैं और एक इधर वाले हैं जो इधर की आपत्ति कर रहे हैं। सो आपत्ति करने वाले लोगों की दोनों एक्सट्रीम में है, इक्वल वेटेज है। बीच में हमारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम करते रहते हैं, जो देखना होता है देखते हैं, जो नहीं देखना होता है नहीं देखते हैं, एंड वी डोंट बॉदर। हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, rather than complaining about एनिमल या मिर्जापुर या फिर पद्मा। सो आई मीन जो लोग खाली बैठे हैं, पैसा बहुत है उनके पास, बाप दादा ने कमा के रखा है, all they are doing right now is changing the world। But you know what, trolling is also a serious business nowadays। पहले हमें लगता था कि ट्रोल करके क्या मिलता है, लोग ऐसा क्यों निगेटिविटी फैला रहे, बट दैट्स आल्सो बिकम लाइक सो सीरियस बिजनेस कि उसमें लोग इतना हद तक घुसते हैं कि यार इससे भी अच्छा खासा ब्रांड बनता है, वैल्यू मिलती है, मे बी डाउन द लाइन आपको कोई इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे या फिर आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, यू नेवर नो। आई मीन trolling, if you are good at, I mean if you are really good at it, right, if you are creating new memes, new material, then there is, it's a full creativity job. It's a full-time job, people will hire you, but those who are just resharing somebody else's meme and all, they are just like, या फिर ट्वीट कर दिया या कुछ कर दिया वैसा टाइप्स। so है, see, I mean maybe for this movie this controversy is probably real, but otherwise movies खुद create भी करती है controversy, right? They try कि अगर न्यूज में नहीं, द होल पॉइंट इज दैट कि आपका लोग बात करें, न्यूज में आना चाहिए, या बात होना चाहिए उस पे, लोग उसको डिस्कस करना चाहिए, भले पॉजिटिव या नेगेटिव, दो नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो अ पब्लिसिटी, राइट। सो मूवीज इनफैक्ट ट्राई करती हैं कि अगर नहीं हो रहा है कुछ क्या बोलते हैं पब्लिसिटी, सो दे क्रिएट दिस कंट्रोवर्सी। सो लोगों को लगता है कि ओह हमने तो अपनी वॉइस रख दी, हमने अपना कंसर्न रेज किया, हमने नारा बुलंद किया, बट बेसिकली दे आर जस्ट प्लेइंग विद द हैंड्स ऑफ स्मार्टर पीपल हु आर यूजिंग देम। तो ऐसा ही है यार मतलब मुझे तो मजा आया, मतलब एनीवेज आई एम अ बिग फैन ऑफ रणबीर कपूर। मुझे वो बंदा शुरू से बहुत पसंद है, उसकी एक्टिंग्स के लिए एग्जैक्टली। और इस मूवी में भाई किल लाइक लिटरली ही नेल्ड इट, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम, मतलब पूरा हुकअप करके रखा उसने कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो था, हर चीज उसकी जो मेहनत थी वो दिख रही थी एग्जैक्टली हर चीज में। मतलब कहीं ऐसा ऑड एंड आउट लगा नहीं कि यार रणबीर कपूर गैंगस्टर का कुछ ऐसा इन रोल प्ले कर सकता है क्या, बट हैट्स ऑफ सीरियसली मुझे बहुत मजा आया। मुझे सिर्फ इस मूवी में एक चीज जो लगी, जो कि आई वुड से डिड नॉट डिजर्व द हाइप दैट इट गॉट, वाज लॉर्ड बॉबी देओल का रोल। He is, I mean, I wouldn't say he's a bad actor, he's a very good actor
उसको सही मूवीज नहीं मिली सही टाइम पे, ही वेंट आउट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। या और इसमें उसको तो एक डायलॉग तक नहीं दिया गया बिकॉज हिज कैरेक्टर इज तो वही तो हाई पॉइंट था ना। राइट। एंड इवन द आई मीन आई नो हाई पॉइंट वही था, बट जो उसका कैरेक्टर कैरेक्टर है और जो ड्यूरेशन है भी बहुत कम है। हार्डली 15 मिनट्स है। वेरी शॉर्ट टाइम। या आफ्टर इंटरवल हाँ, आता है। हाँ उस शॉर्ट टाइम में yes, he has done a very good job. But the way I perceive looking at all the news कि Bobby, मुझे लगा कि इस मूवी में वो भी ऑलमोस्ट इक्वल होगा बॉबी के, सॉरी रणबीर के, कि मोर और लेस बिकॉज ही इज अ इक्वल विलन वहाँ पे उसके अगेंस्ट। मतलब स्टोरी वाइज इट वाज मेन। बट उसका एंट्री ही बहुत बाद में हुआ आफ्टर इंटरमिशन, एंड देन ही वाज देयर फॉर आई वुड से ऑल टुगेदर 10 मिनट्स, बहुत ज़्यादा 15 मिनट पूरे मूवी में। तो यस ही डिड अ गुड जॉब। जैसे उसी के बारे में लोग बात करें कि आप पूरा मूवी में ना होते हुए भी आपने इतना मतलब लोगों को हुकअप किया और लोगों को मतलब शॉक किया विदाउट टेलिंग, विदाउट एनी डायलॉग, एनी सॉन्ग, नथिंग। जो मैंने देखा था ट्रेलर, हाँ सॉन्ग एंट्री सॉन्ग था उसका। आई हाँ फेल कि ट्रेलर देख के मुझे लगा था कि बॉबी विल हैव अ बिगर रोल इन दिस, बट इट वाज गुड। मे बी उसका भी स्टार्टिंग है, यू नेवर नो, लेट्स वेट फॉर एनिमल पार्क एंड लेट्स सी कि उसमें कहीं मेजर कुछ ट्विस्ट आता है कि क्या, सिंस लाइक ही गॉट सो मच ऑफ स्टारडम फ्रॉम दिस मूवी नाउ। To be honest, I think everybody did a good job. Rashmika played really well अपना कैरेक्टर जो भी था उसका। एग्जैक्टली अनिल कपूर played a really well कैरेक्टर जो कि उसका कैरेक्टर था। सबने अपना अपना पार्ट बेस्ट दिया है, नो डाउट। मतलब हर चीज़ मुझे परफेक्ट। यार मुझे सबसे ज़्यादा तो मज़ा उसके कजन्स को देख के आया था, इसमें मैं पॉजिटिव भी चीज़ें, मैं मेरे हिसाब से जो मुझे लगी, हर कोई नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहा है कि ऐसी मूवी है, वायलेंस है, ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे इसमें पॉजिटिव ये चीज़ लगा कि जब मतलब प्रॉब्लम्स आई उसकी फैमिली पे, राइट, मेन कैरेक्टर के फैमिली पे, उसके पापा पे, तो सबसे पहले उसने अपने फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को चुना कि भाई कजन्स पिंड जाके वो माफ़ी, इतने सालों की पुरानी दुश्मनी थी वो भुला के, वो एक्चुअली पॉजिटिव पॉइंट है जो उसमें आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि उसने कितने अच्छे तरीके से अपने भाइयों को एक साथ जोड़ा एंड उसने जो मतलब प्रॉपर जो गैंग बना के जो बवाल मचाया, वो बहुत मजा आया मुझे। For some good reason, everybody knew how to use gun. They are like expert gunners. आई मीन ठीक है यार, जो सब कुछ, अगर तुमने खुद बोला कि इसमें लॉजिक नहीं ढूंढना है, तो मतलब इट वॉज फन वॉचिंग। उसमें जो उनकी बॉन्डिंग दिखाई है, प्लस इसमें जो अल्फा अल्फा करके जो बताया गया है, मेल अल्फा एंड ऑल, ये भी आप सीखो, स्पेशली फॉर वुमेन एंड लड़कियों, कि बिना सोचे समझे आप अपना लाइफ पार्टनर अगर ढूंढोगे तो यही होगा आपका हर्ष शादी के बाद। सो लाइफ अच्छी या फिर सिंपल बोरिंग ही अच्छी लगती है अगर आप एक उसको नॉर्मल लड़के के साथ शादी करो। उसमें क्या दिखाया यार, अल्फा लड़के के साथ अल्फा मेल को चुनो, फीमेल तो आपकी लाइफ अलग होगी, ये होगी वो होगी, वो सिर्फ ब्रीड के लिए यूज़ किया जाता है, जो इस मूवी में एक्चुअली प्रॉपर बताया गया, एक्सप्लेनेशन बाय मेन कैरेक्टर। सो हाँ, अगर आप बिना सोचे समझे शादी करो ना तो यही होता है जो एंड ऑफ द मूवी एक्ट्रेस के साथ हुआ। सो इसमें मैं अपने हिसाब से मैंने पॉजिटिव चीज़ें देखी कि यार इसमें हर चीज़ नेगेटिव नहीं थी, अगर आप उसमें सोचो तो उसमें दिखाया गया है, उससे आप पॉजिटिव चीज़ें भी सीख सकते हो। उसमें एक और पॉजिटिव बात ये थी कि अनिल कपूर बीइंग अ फादर, ही वाज नॉट अ गुड फादर, ही वाज लाइक वेरी बिजी या वो अपने बच्चों पे टाइम नहीं दे पा रहा था, पर उसके सिर्फ एक बच्चा नहीं था। एग्जैक्टली। रणबीर कपूर was not the only child. 3 बच्चे थे 3 बच्चे टोटल। थे, 2 बहनें भी थी, but not everyone turned out like Ranbir in that movie. So this also shows that परवरिश सेम होने के बावजूद बच्चे could be different. क्योंकि सब एक्चुअली जितने मतलब हर बच्चों का एक अलग कैरेक्टर होता है, एक अलग कहीं ना कहीं वो अपने माइंडसेट के साथ थोड़ा पैदा होते हैं, मतलब वो कैरेक्टर लेके। तो या इसीलिए हर कोई डिफरेंट होता है। अगर सब सेम होने लगे, फ्रॉम द सेम मदर, फ्रॉम द सेम हाउस इन्वायरमेंट, तो फिर क्या ही बात है। सो I mean, to be honest, मूवी इसको देखनी है अगर उनको एक्शन पसंद है, and if they are not bothered by थोड़ा बहुत gruesomeness, blood वगैरह, please go and watch this movie. It's a movie to enjoy.
या दैट्स ऑल। इसमें कुछ ऐसा कुछ बहुत आई वुडंट से बहुत आउट ऑफ लाइन है। सो इट्स ठीक है, ओटीटी पे से जाना है, अगर आप वो देख ले रहे हैं, अगर आप मिर्जापुर बहुत यार, आजकल तो मैंने ओटीटी पे चीज़ें देखना बंद कर दी है कि जहाँ पे इस फील लाइक सेम एक्सट्रीम लेवल ऑफ सीन्स होते हैं, चाहे वो वायलेंस हो या फिर सेक्स हो, हर चीज़ को इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि वो फील कि यार मुझे अब ना इमेजिनरी वर्ल्ड वाली मूवी देखनी है, मुझे रियलिस्टिक से कोई मतलब नहीं है, लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है टाइप्स। या और मे बी आई एम साउंडिंग लाइक ओल्ड स्कूल, बट कभी कभी मुझे लगता है कि पुराने वाली मूवी ही बुरी थी क्या, जो आज इतना आप रियलिज्म के नाम पे क्या कुछ नहीं दिखा रहे हो। सीरियसली या सो दैट्स इट। आई तो लव्ड इट, मेरे को तो मतलब इतना मज़ा आया। हाँ, इट वाज अ गुड 3 आवर्स। स्पेशली इसका एल्बम, सारे गाने मुझे, इसके सारे गाने इतने इतने मज़ेदार लगे। हर चीज़ वॉज मतलब म्यूज़िक वॉज सुपर नॉच। जैसे कबीर सिंह के भी गाने अब तक अच्छे लगते हैं कानों को, ऐसा नहीं कि वो आपको बोर लग गया वो मूवी से। तो सेम एनिमल के मुझे सारे गाने बहुत पसंद आए। सो ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज़ नॉट अ मूवी रिव्यू थिंग, इसीलिए हम लोग बहुत क्लियर थे कि नहीं, ये मूवी रिव्यू नहीं है। हर चीज़ का एक दो पहलू होते हैं, प्लस निगेटिव। तो उस चीज़ को आप अपने हिसाब से देखें, आप दूसरे के कहे पे ना जाए कि अच्छा उसने ऐसा बोला। स्पेशली सोशल मीडिया, आपको जो दिखाया जाता है आप उसको सच मान लेते हो, बट उसमें कितना मिर्च मसाला लगा होता है यू नेवर नो। सो इट्स बेटर कि हर चीज़ को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मूवी, हर चीज़ को आप अपने हिसाब से देखें, जब पूरा उस बात के तह तक जाए। अगर कोई मूवी के बारे में कुछ बोल रहा है तो फेयर इनफ, आप पहले मूवी पूरी देखें और उसका समझे कि ये मूवी इट्स व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट, ये मूवी का मेन स्टोरी क्या है, या आपको कैसा लगा। वो क्लिप्स, बिट्स एंड पीसेस वो दिखाते हैं ना कि क्या बोलते हैं, जो भी काट काट के उस पर सॉन्ग्स, रील्स, तो फिर वो दिमाग में कहीं कहीं ना घर कर जाती कि ओ माय गॉड, इसमें तो ऐसा दिखा दिया, उसमें तो वैसा दिखा दिया, बट उसका कॉन्टेक्स्ट आपको पता ही नहीं है कि क्यों दिखाया। तो जब तक आप पूरी मूवी ना देखें, सेम चीज़ कोई भी, जैसे निगेटिविटी स्प्रेड होती है, कोई भी स्पीच हो, उसका जो बीच का लाइन कट करके कोई कुछ बोलता है, सो इट्स बेटर कि आप खुद जाके वो प्रॉपर स्पीच देखें, प्रॉपर चीज़ आप देखें, फिर उसको इवैल्यूएट करें कि गलत क्या है सही क्या है। दैट्स ऑल। Yeah, I mean context is very important. वेरी हर चीज़ हो, इंपॉर्टेंट, मूवी हो, या स्पीच हो, ऑडियो हो, कोई भी चीज़ अगर आप देखते हो ऑनलाइन, उसमें आप उसका पीछे का कॉन्टेक्स्ट जरूर समझना चाहिए। कि किसने क्यों, किस लिए बोला और कब बोला। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज हमने बहुत सारे देखे हैं कि कब की स्पीचेस को कट शॉर्ट करके ऐसे दिखाते जैसे अभी रिसेंट हो, लाइक कल का कुछ ऐसा कुछ बोला गया हो तो वैसा हो गया वैसा हो गया, बट आपको रियलिटी नहीं पता होती और उसी का फ़ायदा लोग उठाते कि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई भी बात की गहराई तक जाके उसको आप जांचे समझे। तो बस एक क्लिप दिखा दिया, अच्छा यही इसकी सच्चाई है, विच इज़ नॉट ट्रू। So we are good to go. Yeah, That's तो all. I mean, हमें जितनी इस पे बकैती करनी थी हमने कर ली। हाँ मतलब हमारा था कि ऐसा नहीं है कि हमें एनिमल मूवी पे करना था, बट इतना हमने उसका बवाल सुन रखा था एंड वी लाइक कि है क्या भाई, ऐसे भी जाना था, हमें मूवी देखने ही जाना था। एंड बोला कि ओके, हमें एक्चुअली प्रायोरिटी थी हमारी सैम बहादुर, लेकिन हमने बोला कि फेयर इनफ, देखते हैं कि इसमें है क्या, मतलब ऑब्वियसली मुझे जाना था, बोले प्ले एनिमल देखते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में देखते हैं, बात करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम, दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड, एंड हम फिर मिलेंगे। Thank you. बाय बाय, टेक Bye-bye. केयर।